मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के फर्स्ट 3 फेजेस में किसी भी मेजर सुपर हीरो की डेथ नहीं दिखाई गई, लेकिन फिर इन्फिनिटी सागा की कंक्लूसिव मूवीज अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर्स और अवेंजर्स एंड गेम कई इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स की डेथ के साथ शॉक दे गई। अब इसके कंपैरिजन में मार्वल के फेज 4 की शुरुआत ड्रास्टिक तरीके से हुई है। स्पाइडरमैन नो वे होम में आंट मे की डेथ दिखाना, डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में स्कारलेट विच की ऑलमोस्ट डेथ, थॉर लव एंड थंडर में जेन फॉस्टर के माइटी थॉर का सैक्रिफाइस करना और फिर ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर में रियल वर्ल्ड सर्कमस्टेंसेस की वजह से टिचाला की डेथ दिखाई गई। अब इनमें से वांडा को छोड़ के कोई और कैरेक्टर फिलहाल एमसीयू में वापस आता नहीं दिखेगा, बट फेज 5 जो शुरू होने की कगार पे है, ऐसे में सवाल ये उठता है कि उसमें एमसीयू के किस कैरेक्टर की डेथ दिखाई जाएगी, स्पेशली जब फेज 5 मल्टीवर्सल एक्सप्लोरेशन करता हुआ दिखेगा। हाय सुपर फैंस, आई एम स्वप्निल एंड इस वीडियो में मैं बताऊंगा वो कैरेक्टर्स जिनका एमसीयू फेज 5 में मरने के चांस सबसे ज्यादा है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन द वीडियो। एमसीयू के फेज 5 की शुरुआत ही होगी एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया से। ये मूवी एंटमैन ट्रिलॉजी का थर्ड पार्ट है एंड मूवी का ट्रेलर हिंट इसी तरफ दे रहा है कि इसकी एंडिंग एकदम ड्रास्टिक हो सकती है। ऑल्दो अगर मूवी में ओजी एंटमैन हैंक पिम किसी और को बचाने के चक्कर में खुद का सैक्रिफाइस करता है तो इस मूवी की एंडिंग उतनी ट्रेजिक नहीं होगी। और वैसे भी एक्टर माइकल डगलस एक वेटरन एक्टर है और उनके लिए ये सपोर्टिंग रोल काफी छोटा सा है, तो ऐसे में इस कैरेक्टर को एक हीरोइक डेथ देके एक अच्छी एंडिंग हो सकती है। हैंक पिम के अलावा एक और कैंडिडेट जिसकी डेथ दिखाई जा सकती है वो है उसकी वाइफ जेनेट वैन डाइन। पास्ट में क्वांटम रेल्म में फंसे होने की वजह से उसका ऑलरेडी सामना हो चुका है कैंग द कॉन्करर से। ऐसे में उससे बेटर कैंग को कोई और नहीं जानता और शायद कैंग को रोकने के लिए जेनेट भी खुद का सैक्रिफाइस कर सकती है। बट ट्रेलर की सभी हिंट जा रही है करंट एंटमैन स्कॉट लैंग की डेथ की तरफ, जो शायद एंटमैन ट्रिलॉजी के साथ उसकी भी लास्ट मूवी हो सकती है। बट अगर यहाँ पर स्कॉट लैंग की डेथ दिखाई जाती है तो ऐसे में उसकी वापसी जरूर होगी अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में, एक वेरिएंट के रूप में या फिर से क्वांटम रेल्म में फंसे स्कॉट लैंग के रूप में। एंटमैन फैमिली के बाद फेज 5 में नेक्स्ट नंबर आता है गार्डियंस की फैमिली का, जिन्हें हम फिर से देखेंगे गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 यानी कि गार्डियंस की भी ट्रिलॉजी की लास्ट मूवी में। इस मूवी से एंट्री कर रहा न्यू कैरेक्टर एडम वॉरलॉक फ्यूचर में गार्डियंस की टीम का मेंबर बनेगा। तो जहां एक मेंबर ज्वाइन हो रहा है वहीं कुछ मेंबर्स छोड़ के भी जाएंगे। गार्डियंस की टीम से सबसे ज्यादा चांसेस जिस कैरेक्टर के मरने के हैं वो है ड्रैक्स द डिस्ट्रॉयर। ड्रैक्स का गार्डियंस की टीम को ज्वाइन करने का मोटिवेशन था उसकी फैमिली को मर्डर करने वालों से बदला लेना, जो कि थे रोनिन और थैनोस। और अवेंजर्स एंड गेम में थैनोस की डेथ के बाद वो रीजन खत्म हो चुका है, तो ऐसे में ड्रैक्स वो कैरेक्टर हो सकता है जो टीम के बाकी मेंबर्स को बचाने के लिए खुद का सैक्रिफाइस करे। ऊपर से डेव बतिस्ता ने पब्लिकली कंफर्म किया है कि इस मूवी में ड्रैक्स के कैरेक्टर को वो लास्ट टाइम प्ले कर रहे हैं, तो ऐसे में ड्रैक्स के फेज 5 में मरने के चांसेस सबसे ज्यादा है। बट क्योंकि गार्डियंस का थर्ड पार्ट बेस्ड है रॉकेट रकून की ओरिजिन स्टोरी पे और साथ ही ट्रेलर के मल्टीपल सीन्स इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि यहाँ एक और कैरेक्टर रॉकेट के रूप में भी एमसीयू को अलविदा कह सकता है। बट अगेन ये मार्वल की ट्रेलर एडिटिंग ट्रिक भी हो सकती है। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 में कौन सा कैरेक्टर मारा जाएगा इस बारे में मैं अपनी पास्ट वीडियो में भी डिस्कस कर चुका हूँ, तो वो वीडियो भी कार्ड से बाद में चेकआउट कर लेना। फेज 5 का नेक्स्ट मेजर इवेंट होगा द मार्वल्स के साथ। इस साल की थर्ड मूवी द मार्वल्स में लीडिंग कैरेक्टर्स के रूप में 3 सुपर हीरोज दिखेंगे, जो है कमाला खान, कैरल डैनवर्स और मोनिका रैम्पू। ये तीनों ही काफी न्यू सुपर हीरोज है, तो इनमें से कोई इतनी जल्दी नहीं मरने वाला। इनफैक्ट इस मूवी में एक और फोर्थ मार्वल भी ज्वाइन करेगा एमसीयू को, जो कि है ब्लू मार्वल। द मार्वल्स की स्पेस जर्नी का पार्ट निक फ्यूरी भी होगा, जो इस मूवी के प्लॉट का भी एक इंपॉर्टेंट हिस्सा हो सकता है। एंड ऑल्दो निक फ्यूरी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की जर्नी में सबसे ओल्डेस्ट मेंबर है, बट मुझे नहीं लगता कि द मार्वल्स मूवी उसके लिए लास्ट होगी। मेरे हिसाब से निक फ्यूरी की जर्नी एटलीस्ट अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स तक तो चलती हुई जरूर दिखेगी। देन आती है कैप्टन अमेरिका न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, एक ऐसी मूवी जिसमें बहुत सारे मल्टीपल विलन्स दिखेंगे न्यू कैप्टन अमेरिका के साथ फाइट करते हुए। अब ऑब्वियसली एज कैप्टन अमेरिका सैम विल्सन की और 10 साल की जर्नी तो बाकी है एमसीयू में, तो ना ही वो मरने वाला है और सैम के साथ दिखेगा न्यू फैल्कन जिसकी भी इसी मूवी से एमसीयू में प्रॉपर एंट्री होगी, तो उसको भी छोड़ देते हैं। हाँ, बट विलन्स के रूप में प्रेसिडेंट रॉस, वैलेंटिना एलेग्रा, द लीडर और सर्पेंट सोसाइटी भी मौजूद है के लिए। बट क्योंकि रॉस और वैलेंटिना दोनों ही नेक्स्ट प्रोजेक्ट थंडरबोल्ट्स का पार्ट भी है, तो लीडर और सर्पेंट सोसाइटी के मेंबर्स ही मरते हुए दिखेंगे।
और यही बात लाती है हमें फिफ्थ प्रोजेक्ट यानी कि थंडरबोल्ट्स पे। जिस तरह से कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर एक तरह से अवेंजर्स मूवी थी, उसी तरह थंडरबोल्ट्स भी एक अवेंजर्स लेवल मूवी होगी। एमसीयू का सुसाइड स्क्वाड यानी कि एंटी हीरोज की एक ऐसी टीम जिनमें से ऑलमोस्ट सभी कैरेक्टर्स एक्सपेंडेबल है। ऐसे में एक दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स जैसे कि बकी बार्न्स और येलेना बेलोवा को छोड़ के बाकी किसी के भी 100% बचने की गारंटी नहीं है। इनफैक्ट बकी बार्न्स भी ऑलमोस्ट स्टीव के बराबर ही एमसीयू जर्नी कर चुका है, तो वो भी इस मूवी की एक कैजुअलिटी हो सकता है। और जहां बात आती है इस मूवी के विलन्स की, जो होगा एमसीयू का मैड सुपरमैन यानी कि सेंट्री, जो आगे चल के फ्यूचर में इस सुपर हीरोज की टीम को ही ज्वाइन करने वाला है। तो न्यू एंट्री होने की वजह से सेंट्री की लॉन्ग जर्नी अभी बाकी है। फेज 5 की लास्ट अनाउंस मूवी है ब्लेड, जो न्यू कैरेक्टर की एंट्री की वजह से वैसे भी एक ओरिजिन स्टोरी होगी। तो फिलहाल के लिए एरिक ब्रूक्स के मरने का टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ऑल्दो इस लिस्ट में से मैंने डिज्नी प्लस शोज को छोड़ दिया है, बिकॉज जो सभी शोज फेज 5 में रिलीज होने वाले हैं, यानी कि व्हाट इफ सीजन 2, सीक्रेट इन्वेजन, लोकी सीजन 2, आयरन हार्ट, एको, अगाथा कॉवन ऑफ केओस और डेयरडेविल बॉर्न अगेन, इन सभी डिज्नी प्लस शोज में कई कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस होंगे और मारे भी जाएंगे, बट वो एमसीयू के लीडिंग कैरेक्टर्स नहीं होने वाले। आपके हिसाब से फेज 5 में सबसे ट्रेजिक डेथ किसकी होगी, कमेंट्स में लिख के बताना। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 में कौन सा कैरेक्टर क्यों मर सकता है, उसकी डिटेल्स के लिए ये वीडियो जरूर चेकआउट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।